हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको श्योरली मोटिवेट करने वाले हैं। तो थीम क्या है इस वीडियो की कि मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 ने मुझे क्या क्या दिया, और 2022 के पहले जो नया साल स्टार्ट होता था उसमें ऐसा क्या रहता था जो इस बार ऐसा नहीं था। तो सबसे पहली बात है कि जब 2021 या 2020 का जब या 2019 का जब होता था, न्यू ईयर आया, तो फिर हम लोग जनरली यही बोला करते थे कि क्या मिला मुझे, नए साल में मुझे क्या मिलेगा, मेरा न्यू ईयर हैप्पी तो है नहीं, तो मैं क्यों न्यू ईयर पे हैप्पी बोलूँ। व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करता था, ना इंस्टाग्राम यूज़ करता था। और अगर कोई आ जाता था मैसेज किसी का हैप्पी न्यू ईयर वाला, तो मैं उसको फटाक से ही जवाब देता था कि बोल तो रहे हो लेकिन होगा या नहीं कौन जाने। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सारे दोस्तों को फ़ोन में मिलाया और सारे दोस्तों को मैसेज भी किया, व्हाट्सएप पर भी किया, इंस्टा पे भी, जहाँ भी हूँ, फेसबुक पर, उन सब पर भी मैंने पोस्ट डाली। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अब मैं उस जो परेशानी भरा जीवन था जिसमें ऐसा लगता था कि सब लोगों के सामने मैं ना आ पाऊँ, मतलब छिपने की कोशिश करता था, वो अब नहीं है। अब मैं ओपनली जो भी बोलना कहना चाहता हूँ कर सकता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। अब वो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरी जॉब नहीं लगी है। और वो वैसे तो लास्ट ईयर भी ऐसा था, लेकिन तब एमटीएस में था तो उतना ज़्यादा खुशी नहीं थी। लेकिन 2022 ने मुझे सबसे कीमती चीज़ दी, वो ये है कि मुझे इंस्ट्रक्टर बना दिया। और जॉइनिंग भी 2022 के थोड़े ही समय पहले हो गई, मतलब 2 महीने पहले हो गई, तो 2022 के ही हिस्से में चली गई। तो और एक इंसिडेंस ये बताऊं कि मैं एक ज़माने में 500 रुपये में एक बच्चे को पढ़ाने जाता था घर पर, ट्यूशन। और अब आप समझ सकते हो कि इंस्पेक्टर बनने के बाद में उसकी सैलरी, जो मंथली सैलरी होती थी उस समय की, उसके 4 टाइम्स पर डे की है, उससे 5 टाइम्स पर डे की है। तो इस तरीके से लाइफ चेंज होती है। उम्मीद करता हूँ कि 2023 में आप लोगों की भी ज़िंदगी बदलेगी, और ज़िंदगी बदलने के लिए एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया इस मामले में, 3-4 साल 5 साल बहुत लगा दिया, तब जाके कुछ हासिल किया है। कुछ लोग तो 1-2 साल में ही सेलेक्ट हो जाते हैं। अब क्या बताएं क्या वजह है, वो तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा या फिर क्या रहा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो गलतियां ना करें और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। सीजल 2022 का और 23 का प्रोसेस एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा फास्ट होने वाला है, और एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। तो इसलिए कट ऑफ भी कम होगा और डिले भी नहीं होगा, और टाइमली ज्वाइनिंग आ जाएगी। आप समझते हो कि सरकार का भी एक मिशन चल रहा है, मिशन मोड में है वैकेंसी सारी, तो जल्दी से जल्दी वो सब हो ही जाएगा। तो फिर यही बोल सकता हूँ। और बहुत सारे लोग, मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर बनना है। तो भाई इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए एफ़र्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन और जिनकी नौकरी लगी है उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कितना डिफरेंस है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो। तो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप फील करोगे। मेरे बोलने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। और जिसके भी थोड़े कम मार्क्स हैं, जिसको लगता है प्रीलिम्स नहीं होगा 2022 का, वो भी पढ़ाई बंद ना कर दे, वो 2023 की तैयारी में लग जाए। और जिसके अच्छे हैं वो मेंस की कर रहा है और करता रहे अच्छे से। जो भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। नमस्कार।